हे गाइस, वेलकम टू सैलसर जॉब्स नोटिफिकेशंस। और कल हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2029 के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। द जेनेटिक कोड GUU, GUC, GUA एंड GUG कोड फॉर, ये जितने भी कोडोन लिखे हैं किसी एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, तो वो कौन सी अमाइनो एसिड है ये आपको बताना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन और इसके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। देखो, मैं आपको PYQ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं, यानी यही क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएंगे आपके 2026 में। 2025 में भी ऐसा हो रहा है, हर साल ऐसा होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वैलीन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 42, कोल्चिसिन स्टॉप द सेल डिवीजन इन। आप सभी को पता होगा कोल्चिसिन एक तरह का ड्रग है जो कि सेल डिवीज़न, या हम बोल सकते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, आपकी रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देता है। अब किस फेज़ में आपका सेल जो डिवीज़न स्टॉप कर रहा है, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या टीलोफेज में। तो देखो, आपका ये जो जब आपका माइटोटिक स्पिंडल बनता है, स्पिंडल में बनने के दौरान आपका जैसे ही सारे क्रोमोसोम अलाइंड हो जाते हैं एक सेल प्लेट के ऊपर, जिसको होता है मेटाफेज, और मेटाफेज पर ही ये आपका कोल्चिसिन ड्रग जो होता है वो एक्ट करता है। ये एक्टिन, मायोसिन, जितने आपके प्रोटीन्स होती हैं इन पर काम करता है, इनको स्टॉप कर देता है। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेटाफेज। क्वेश्चन 43, इन न्यूक्लिएटेड सेल्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज यूजली ओरिजिनेटेड फ्रॉम। अब देखो, यहाँ बोला जा रहा है कि जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आई है, और इसका जवाब आपको इसके स्ट्रक्चर से पता होगा। आप सभी को पता होगा कि सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड साइड में ही क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुई होती है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आई हुई है। ठीक है, एक आपको मैं बताता हूँ, जब सेल रेप्लिकेशन करता है तो सेल रेप्लिकेशन करने के दौरान सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, और स्प्लिट होके वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। फर्दर जब सेल दोबारा बनने लगता है तो वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती है। याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैंने आपको कहा है कि आपको MCQ ही टारगेट करने हैं। जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, आपका जो भी पढ़ने का तरीका है वो आप पर डिपेंड करता है, बट MCQ जरूर आपको सोल्व करने हैं। और टोटल 8000 आपके पास MCQ क्वेश्चन होंगे। साथ में एक बुक है, उस बुक के भी आपको अच्छे खासे MCQ मिल जाएंगे। ये सारा मटेरियल आपको मिलेगा 299 रुपीज़ में। ये आपका 2025 का 4000 MCQ क्वेश्चन है, जिसमें टोटल 20 चैप्टर हैं। और एक आपका नया है 2026 का, उसमें भी सेम 20 चैप्टर हैं, और यानी 4000 MCQ। टोटल हो गए 8000 MCQ क्वेश्चन। इससे बाद कुछ नहीं आएगा। ये 2 PDF आपने क्रैम कर लिए तो आप लेकर चलो 80-90 नंबर आपके कहीं नहीं रहे HP एंट्रेंस में। ये फ़ोन नंबर है, इस पर आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44, फाइब्रोब्लास्ट, माक्रोफाजेज एंड मास्ट सेल आर फाउंड इन। ये जितने भी माक्रोफाजेज हैं, ये मास्ट सेल हैं जो एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलते हैं, यानी ब्लड के अंदर तैरे होते हैं सारे के सारे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है ना। क्वेश्चन नंबर 45, द एपिथेलियम प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज। आपने देखा होगा जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो एग को पुश करती है किसकी तरफ, यूट्रस की तरफ। एग को पुश करती है, या फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो आपका ब्लास्टोमीर को पुश करती है। अब पुश ऐसे नहीं होता है, स्मूथ होती तो पुश होगा नहीं। पुश करने के लिए उसमें छोटे छोटे क्या होना चाहिए, सिलिया होना चाहिए, यानी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिनको बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 46, कफ्फर सेल्स आर फाउंड इन। अब जो कफ्फर सेल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, लीवर में, पैनक्रियाज में, टेस्टिस में, ओवरी में। पहले आपको बता दो तो कफ्फर सेल होते क्या हैं। असल में कफ्फर सेल मैक्रोफाजेज ही हैं। ये एक टाइप के स्पेशलाइज्ड मैक्रोफाजेज हैं, और ये स्पेशलाइज्ड मैक्रोफाजेज देखने को मिलते हैं लीवर के अंदर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 47, एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में इम्पोर्टेंट एंजाइम कौन सा है। देखो, सभी यूज होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज होता है, RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, न्यूक्लियस,
बट इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट यानी जो कट लगाता है और जोड़ता है, यानी एज वेल एज रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटीज आल्सो लाइगेज एक्टिविटी, यानी ऑप्शन ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 48, डाउन सिंड्रोम एन एग्जाम्पल ऑफ। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, आपको हिंट देता हूँ, ये 21st क्रोमोजोम के ऊपर होती है। तो जैसे 21st क्रोमोजोम होगी, आपका 18th क्रोमोजोम ये कैंसिल हो जाएगा। 18th क्रोमोजोम पर अगर ट्राइजोमी हो तो क्या होता है एडवर्ड सिंड्रोम, याद रखना इसको, ठीक है। कौन सा सिंड्रोम होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है। बट यहाँ क्वेश्चन पूछा है डाउन सिंड्रोम से, तो डाउन सिंड्रोम आपकी होती है 21st ट्राइसोमी, एंड ऑप्शन सी। अब ट्राइसोमी मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। अब टोटल पूछें तो 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, ए क्रॉस बिटवीन ए कैरियर फीमेल फॉर हेमोफीलिया एंड नॉर्मल मेल विल प्रोड्यूस। अब देखो क्या बोला गया है, क्रॉस बिटवीन द कैरियर फीमेल, फीमेल कैसी है, कैरियर है, यानी फीमेल का एक क्रोमोसोम क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, और दूसरा क्रोमोसोम अफेक्टेड है। अब क्रॉस करवा दिए नॉर्मल मेल से, नॉर्मल मेल ये। अब इसमें जो प्रोजेनी आएगी वो कैसी होगी, तो प्रोजेनी आप यहाँ पे लेके चलो। यहाँ एक तो देखो एक्स आ जाएगा, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल होगा, बिल्कुल नॉर्मल। एक आ जाएगा एक्स डी और एक्स के साथ, यानी एक आ जाएगी क्या, अगेन कैरियर, एक्स और एक्स डी, ये आ गया अगेन कैरियर। अगला आ जाएगा एक्स और एक्स बी से नॉर्मल आ जाएगा, और एक एक्स और एक्स बाय डी वाला, ये डी एक्स डी और बाय। अब इसमें देखो ये क्या है, नॉर्मल फीमेल है, ये क्या है, कैरियर फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, और ये अफेक्टेड मेल है। यानी 50% नॉर्मल हो जाएंगे, यानी दो नॉर्मल आ रहे हैं, 50% कैरियर हो जाएंगे, और 25% कैरियर और 25% हेमोफिलिक। हेमोफिलिक एक रिसेसिव डिजीज है ना ये। ओके, तो यानी सिंपल बात है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सॉल्व कर लोगे आप, इजी है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एन अप्रोच विच क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज। ये तो बहुत ईजी था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इन सिंपल क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है, इन ऑप्शन बी, जिसमें एक ट्री लाइक डायग्राम बनता है। क्वेश्चन नंबर 51, साइलाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन। साइलाइवरी ग्लैंड किस में नहीं होते हैं, जिसमें माउथ नहीं होता है, यानी एस्कैरिस के अंदर साइलाइवरी ग्लैंड नहीं होते हैं। क्वेश्चन 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फायर ऑफ सी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें PYQ करवाता चलूँगा 2029 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का एंड 25 का। उसमें आपको देखने के मिलेंगे जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो आए हुए हैं, वो आए हैं, ये उसके रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। अब फायर ऑफ सी किसे बोलते हैं, तो फायर ऑफ सी बोलते हैं नोक्टिलुका को, नोक्टिलुका को, ऑप्शन सी, और 101% ये आएगा इस बार, ठीक है, इसको नोट कर लेना, एज इट इज क्वेश्चन आएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 53, द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ नर्व्स इज कंपोज्ड ऑफ। अब जो नर्व्स की एक्सटर्नल कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, एक लिपिड ही होता है ये भी, जिसको बोलते हैं स्फिंगोलिपिड। कौन सा लिपिड है, स्फिंगोलिपिड, जो कि अमाइनो एसिड और ग्लिसरॉल का बना होता है। क्वेश्चन 54, सिलोम ड्राइव फ्रॉम ब्लास्टोसील। अब ऐसे सिलोम जो कि ब्लास्टोसील से बन रही है, ब्लास्टोसील से, उसको बोलते हैं सूडोसिलोम, यानी नकली सिलोम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 55, द वायरस विच एक्ट एज ए पेस्टिसाइड इज। अब ऐसा वायरस है जो कि पेस्टिसाइड बिहेव कर रहा है, तो वो होगा कौन सा, TMB या NPB। देखो HIV तो आपका पता है नुकसानदायक है, ये तो पेस्टिसाइड है नहीं, वाट पैरासाइड नहीं है। अब TMB या NPB, कौन सा राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी NPB। टोबैको मोजाइक वायरस से कोई पेस्टिसाइड नहीं है, वो डिजीज खोज करने वाला है ये। अरिस्टोटल लैंटर्न, ये क्वेश्चन लगातार 3 साल आया हुआ है, ठीक है, इसकी भी चांसेस, हाईली चांसेस है कि ये भी आ जाएगा इस बार। अरिस्टोटल लैंटर्न इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकाइनोडर्म्स क्लास। अब देखो अरिस्टोटल लैंटर्न एक टाइप का टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब किस में होते हैं, ओफ्रिडे में अंदर, या होलोथ्रिडे, एस्ट्राइड या अकाइनोडे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अकाइनोडे। स्टार क्या बोलते हैं इसको, सी अर्चिन के अंदर। क्वेश्चन 57,
व्हाट हैपन्स इन द मसल्स ड्यूरिंग स्टेनिसिस एक्सरसाइज, जब आप बहुत ज़्यादा स्टेनिसिस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मसल्स क्या हो जाएंगी? सिंपल बात है, मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है? कुछ लिखा है यहाँ पर ऐसा? यहाँ पर देखो, सी ऑप्शन पढ़ो। पायरुविक एसिड इज गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। स्टेनिसिस एक्सरसाइज होती है बहुत थकान वाली एक्सरसाइज, ठीक है। हाउ मेनी ओवा एंड स्पर्म्स विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 50 सेकेंडरी oocytes एंड 50 सेकेंडरी spermatocytes? यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली है कि ये क्वेश्चन भी इस बार आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो सोल्व कैसे करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 50 सेकेंडरी oocytes हैं। अब मुझे बताओ सेकेंडरी oocytes कितने बनाएंगे? एक, पहले देखो ये सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक सेकेंडरी oocytes कितने बनाता है, ठीक है। अब एक सेकेंडरी oocytes कितना बनाएगा? ओनली एक। तो 50 कितने बना लेंगे? 50, यानी 50 ओवा। जब 50 ओवा हो जाएंगे तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे एलिमिनेट। अब स्पर्म्स का देखो, अब 50 सेकेंडरी, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनाता है? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है 2 स्पर्म्स, ठीक है। आप सभी को पता होगा। अगर मैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की बात करूं तो एक बनाता है 2, और जब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करते हैं तो वो 2 स्पर्म्स बनाता है। टोटल कितने बनते हैं? टोटल 4 बनते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? अब एक कितने बना रहा है? एक सेकंड। ओके, एक मिस्टेक हो गई मेरे से, सॉरी। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनाता है? 4 स्पर्म, सॉरी 2 स्पर्म नहीं, 4 स्पर्म बनाता हूँ। आपने वो स्पर्मेटोजेनेसिस देखी है, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है 4। अब यहाँ पर 50 दिए हुए हैं, यानी 50 गुणा 4, 5 चौके 20, यानी 200। यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 50 ओवा एंड 200 स्पर्म्स। क्वेश्चन 59, ग्लोचिडियम इज द लार्वल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ, देखो जितने भी लार्वा हैं वो पढ़ लेना। मैं अभी पीडीएफ शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपकी पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें सभी लार्वे दिए हुए हैं, सभी लार्वे। तो उस वाले पीडीएफ को रट लो एज इट इज़। तो ग्लोचिडियम किसका लार्वा है? ये है एक मोलस्का का, ये भी एक हिंट दे रहा हूँ मैं। तो जो ये ग्लोचिडियम लार्वा है, ये लार्वा है आपका लैमिडियंस का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश? अब ये क्वेश्चन भी आ रहा है घुमा फिरा के, 2022 में भी क्वेश्चन यही आया था, तो 90% है कि ये क्वेश्चन भी आ जाएगा चाहे घुमा के आ जाए। सिल्वर फिश एक टाइप की इंसेक्ट है, यानी ऑप्शन एलिमिनेट। कटल फिश एक टाइप का, आई थिंक ये वो है यार, मोलस्का है या आर्थ्रोपोडा है, देख लेना क्या है। कटल फिश नहीं है, फिश नहीं है ये। फ्लाइंग फिश और जली फिश तो आपका वो हो गया, जली फिश तो आपका वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, सिलेंट्रेट है आई थिंक। तो बचा क्या? फ्लाइंग फिश, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 61, एन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज इम्प्लांटेड इनटू द ह्यूमंस ड्यू टू द डिसइंफेक्शन ऑफ, तो देखो आर्टिफिशियल पेसमेकर डाला जाता है जब आपका एसए नोड काम नहीं कर रहा हो, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पेसमेकर बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 62, एडिसन डिजीज इज कॉज ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ, हाइपोसिक्रेशन कम सिक्रेशन के कारण ये डिजीज होती है। तो ये है आपकी एड्रेनल, ठीक है। एड्रेनल की कम सिक्रेशन होने की वजह से आपको एडिसन डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर 63, फाइब्रस एंड ग्लास लाइक और पियरली वाइट और ब्लूइश अपीयरेंस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसका क्या आंसर होगा? तो ये है आपकी हाईलाइन कार्टिलेज, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन्स इनटू द डक्ट ऑफ वेलिनी, डक्ट ऑफ वेलिनी में कौन ओपन होता है? तो आपकी ओपनिंग होती है रेनल पेपिला की, डक्ट ऑफ वेलिनी के अंदर। क्वेश्चन 65, द ओनली एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल फाउंड ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज, तो सिंपल है, बहुत इजी है, ऑप्शन बी सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। क्वेश्चन 66, बैक्टीरियोफाजेज यूजुअली हैव देयर जेनेटिक मटेरियल एज, बैक्टीरियोफाजेज क्या होते हैं? असल में वायरसेस होते हैं, और जितने भी वायरसेस हैं उनके अंदर क्या होता है? आरएनए, सॉरी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। बट बैक्टीरियोफाज की थोड़ी सी यहाँ पर एक्सेप्शनल है, ये आपका डबल स्ट्रैंड आरएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है।
यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 67, द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई गार्डेड द ओपनिंग ऑफ। देखो जब भी हेमेटो कौन सा हेमेटो पैनक्रेटिक डक्ट, हिमेटो पैनक्रेटिक डक्ट जहाँ पर वर्ड आ जाएगा उसको टिक करना है। ढूंढो कहाँ पर लिखा हुआ है, कॉमन हेमेटो पैनक्रेटिक डक्ट इनटू द दुओडेनम। हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसकी ओपनिंग को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन 68, मिट्रल वल्व्स गार्ड द ओपनिंग ऑफ। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। अब देखो मिट्रल बल्ब और बाइकस्पिड बल्ब, देखो जो ट्राइकस्पिड बल्ब होता है और एक होता है मिट्रल बल्ब। ट्राइकस्पिड बल्ब अलग है और मिट्रल बल्ब अलग है। जहाँ पर मेन होती है यानी लेफ्ट टू लेफ्ट, यानी लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, वो होता है बाइकस्पिड बल्ब। और वाइकस्पिड बल्ब को ही क्या होते हैं, हम मिट्रल बल्ब बोलते हैं। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। A child is having a set of physical and mental disorder caused by the presence of an extra chromosome the child is suffering from। भाई बात आगे, 21st क्रोमोसोम पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था, क्या डिजीज थी, ऊपर अभी सोल्व किया मैंने। डाउन सिंड्रोम, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सर्काडियम रिदम इज। अब देखो सर्काडियम रिदम कौन सा रिदम होता है, आपके 24 साइकिल, जो आप सो रहे हो उठ रहे हो 24 ऑन क्लॉक साइकिल्स होती है, उसको हम सर्काडियम रिदम बोलते हैं। और इसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। अब ब्रेन में भी से कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है, इसको बोलते हैं पीनियल पार्ट। पीनियल छोटा सा ऑर्गन होता है ब्रेन के अंदर। ओके, चलिए 70 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।